भगवान ने हमें और इस संसार को क्यों बनाया। एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास हर वह भौतिक वस्तु थी जो वह चाहता था। वह बहुत अमीर था, फिर भी वह बहुत अकेला था। उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं था। इसके बाद उन्होंने एक लड़के को गोद लिया। 6 से 7 साल बाद बच्चा अपने पिता के ऑफिस गया और वहां खेल रहा था। खेलते समय उसे एक दस्तावेज मिला जिसमें उसने अपना गोद लेने का दस्तावेज देखा। यह जानने के बाद कि उसे गोद लिया गया है, वह रोता हुआ अपने पिता के पास गया। उनके बीच इमोशनल बातें हुई। कुछ देर बाद बेटे ने पूछा, क्यों पिताजी, आपने मुझे क्यों अपनाया? आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं। तब पिता ने कहा, मेरे पास सभी सुख सुविधाएं, पैसा, वह सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे किसी से साझा करना चाहता था। अगर साझा नहीं करूँ तो मुझे खुशी महसूस नहीं होती। इसी प्रकार भगवान प्रेम, आध्यात्मिक ज्ञान, खुशी, बुद्धि और हर चीज का प्रतीक है। वह चाहता है कि हम योग्य बने ताकि वह इसे हम सभी से साझा कर सके। संसार की बात करें तो हम स्वयं भगवान से दूर होना चाहते थे। हम आजादी चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें आजादी दी और हमें यही दुनिया में रहने दिया। हमने सोचा था कि माया कि यह दुनिया हमें खुशी देगी, लेकिन यह अस्थायी है। जब एक माँ एक बच्चे को गुड़िया देती है तो वह सोचता है कि गुड़िया उसका दोस्त या परिवार का सदस्य है और खेलता है, अपने वास्तविक परिवार के सदस्यों को भूल जाता है। माँ बच्चे का पालन पोषण करती है और बच्चा गुड़िया का पालन पोषण करता है। यह दुनिया कृष्ण द्वारा हमें वह स्वतंत्रता देने के लिए बनाई गई थी जो हम चाहते हैं, लेकिन जल्द ही हमें एहसास होता है हम कृष्ण के बिना 1% भी खुश नहीं हैं। इसलिए उन्हें वापस पाने के लिए हम सभी भक्ति करते हैं। उसी प्रकार प्रभु भी नहीं चाहते कि हमें कष्ट हो। वह चाहता है कि हम उसके निवास में सदैव प्रसन्न रहें, जन्म मृत्यु और सभी दुखों से मुक्त हों। हमें भक्ति करनी चाहिए ताकि उसे पता चले कि हम उसके साथ रहना चाहते हैं। वह हमें अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करेगा। हमें पहला कदम उठाना चाहिए। यही तो समर्पण है।